हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। मैं हूं वैभव शक्तिदेव और जैसा हमने आपसे पहले कहा था कि हम आपके लिए चैप्टर वाइज क्वांट में सेशंस लेके आएंगे, तो इसी उसी बात को रखते हुए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेशन लेके आए हैं और टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क से। तो अगर पहले थोड़ी सी मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी क्या कहते हैं बेसिक तो पता ही होगा टाइम एंड वर्क का, लेकिन एक बार फिर भी हम लोग देख लेते हैं बेसिक्स को। तो अगर आप क्या कहते हैं बेसिकली देखेंगे टाइम एंड वर्क में, तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एफिशिएंसी पे बेस्ड होते हैं, एफिशिएंसी और टाइम पे। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं वर्क होता क्या है। देखिए, टाइम इनटू एफिशिएंसी इसको इक्वल टू होता है वर्क डन। ठीक है, कभी भी जैसे कि अगर आप आप अगर एक सेब खा सकते हैं एक दिन में, ठीक है, तो आपकी क्या कहते हैं एफिशिएंसी कितनी हुई, 1 एप्पल पर डे। और क्या कहते हैं आपको आप 5 दिन तक खाते हैं सेब, तो कितना सेब खाएंगे आप? बोला जा सकता है कि 5 सेब खाएंगे आप। ठीक है, इसको अगर हम दूसरे तरह से इसी स्टेटमेंट को अगर हम बोलें कि अगर आपको 5 सेब खाने थे, ठीक है, और आपकी एफिशिएंसी थी कितनी, 1 एप्पल पर डे की, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 5 दिन का। तो अगर आप इस इक्वेशन से देखिएगा तो टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें कि ये दोनों मतलब कंडीशन कब लगेंगी, जब वर्क सेम होगा। आप सेम वर्क में ही लगाएंगे कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। देखिए, जब हमारा वर्क डन कांस्टेंट है, अगर वर्क डन हमारा कांस्टेंट है, हमें 5 सेब खाने हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा, अगर मैं 2 सेब खाने लगूंगा एक दिन में, तो मुझे कम टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर मैं अपनी एफिशिएंसी घटाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये रिलेशन होता है टाइम और एफिशिएंसी का। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और जैसे और कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे आगे उसमें बात कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब तो हम इसमें डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस लेके आए हैं हम लोग आपके लिए। तो और सारे पैटर्न्स लगभग कवर करेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन सेपरेट। आप क्वेश्चन को जिस तरह से कर रहे हैं एक बार उसके करने का तरीका देखिएगा और उसी तरह से करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप भी उसे एक या दो लाइन में विद इन 30 सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। तो ए है, जस्ट अ मिनट, या तो ए है और बी है, ठीक है। तो ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, ये इनके टाइम की बात हो रही है। तो कभी भी हम वर्क को क्या कर लेते हैं, एक ही काम तो एक ही है, एक ही काम की बात हो रही है, उसी काम को ए 6 दिन में करता है तो और बी 12 दिन में करता है। ठीक है, तो हम उस काम को हमेशा अपने आसानी के लिए इसका एलसीएम एज्यूम कर लेंगे टाइम का। ठीक है, तो हम अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम 12 और 6 का, 12 यूनिट्स। कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर बार क्या कहते हैं एग्जैक्ट 12 यूनिट्स लेना। अगर आपके दिमाग में सीधे सीधे अगर नहीं भी आ रहा हो 12 यूनिट्स, अगर आप वर्क को चाहें तो सीधे सीधे 72 ही मान सकते हैं 12 × 6, क्योंकि अगर हम 72 मानेंगे तो भी वो 6 का भी मल्टीपल होगा, 12 का भी मल्टीपल होगा। तो मेनली हमें ये इसलिए चाहिए होता है ताकि हमारा जो वर्क हो वो ऐसा हो जो कि दोनों से डिविजिबल हो पाए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ क्लियर था कि वर्क हमने यहाँ क्लियरली एलसीएम 12 था। तो जब हमारा वर्क 12 यूनिट्स है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो
ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 2। मतलब वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा, और इस तरह से वो 6 दिन में कितना काम कर लेगा? 12 यूनिट। देखिए 6 × 2 हो जाएगा 12। और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2:1। तभी तो वो क्या कहते हैं, अगर वो 12 डेज में कर रहा है और हर दिन 1 यूनिट काम करेगा तो वो 12 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। देखिए 2:1। तो अगर अगर ये इनके इसके टाइम का रेशियो था, तो देखिए अगर इस टाइम का रेशियो देखें, 6 से डिवाइड करते हैं, 1:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? डायरेक्टली उल्टा है, 2:1। ठीक है, आप ऐसे भी इसे सॉल्व यहाँ पे ले सकते थे, सीधे सीधे 1:2 लिखते और 2:1 लिख लेते। तो इस क्वेश्चन में अब करना क्या है? तो चलिए पहले तो इसे वैसे ही रहने देते हैं, ये तो एक तरीका था। मान लीजिए एक सेकेंड, यहाँ 6 था और यहाँ पे 12। ठीक है, सॉरी, ठीक है 12। तो अब देखिए, अब हमें क्या लेना है, ए और ए 6 दिन। तो अगर हम अब ए प्लस बी की बात करते हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? ए की एफिशिएंसी 2 है, बी देखिए हमेशा जब भी होगा आप सम और डिफरेंस एफिशिएंसी का कीजिएगा, टाइम का नहीं कीजिएगा। ये नहीं कि ए 6 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है, तो आप ए प्लस बी 12+6 18 दिन में कर लेंगे, आपने लिख दिया, या 12-6 कर दिया। हमेशा हमेशा एफिशिएंसी को प्लस या माइनस करते हैं, इसीलिए टाइम की का यूज़ करके हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि सारा रेशियो और सारा भी जो भी काम करेंगे वो हम एफिशिएंसी में करेंगे क्वेश्चन में, इसलिए एफिशिएंसी का रेशियो निकालना ज़रूरी है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। 2+1 3। तो वर्क कितना था अब हमारा? 12 यूनिट्स। और एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 डेज। फाइन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो ए यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 24 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी एंड सी, ओके, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी 24 डेज, सी 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क? ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वर्क को क्या एज्यूम कर सकते हैं इजीली, इनका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए 12 24 का एलसीएम क्लियरली विजिबल है कि 24, और 24 और 36 का एलसीएम आप क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट। 12 × 6 72, बी की 24 × 3 72, सी की 36 × 2 72। सीधे सीधे अब हमें ए प्लस बी प्लस सी की ये जो पूरी लाइन है ये टाइम की है, और ये जो पूरी लाइन है एफिशिएंसी की है। ठीक है, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई? 6 3 9 एंड 9 2 11। ठीक है, तो अब बताइए टाइम कितना लगेगा? वर्क था 72 और एफिशिएंसी 11, मीन्स टाइम लगेगा 72/11। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/11 डेज। फाइन, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें है कि ए एंड बी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया है, थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को बस ट्विस्ट कर दिया गया है और कुछ नहीं है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है? देखिए हमारा करने का तरीका सेम होगा, ए प्लस बी 12 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, और बी अलोन कितने दिन में काम कर रहा है? 30 दिन में काम कर रहा है। हमें क्या निकालना है? ए कितने दिन में करेगा, ये तो निकालना है हमें। ये डेज लिखिए या टाइम के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा? 60 ले लेते हैं वर्क, तो हमारा वर्क हमने मान लिया 60। तो ए प्लस बी हो गया 5, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 हो गई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? यहाँ पे 2 हो गई। 30 डेज, 13 × 2 60। तो बताइए जब ए प्लस बी 5 है और बी 2 है, मतलब ए क्या होगा? 3। तो ईजिली हम यहाँ से डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, 60/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 डेज। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एक और ऐसा कर लेते हैं और फिर इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लीजिएगा। देखते हैं चलिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरह के क्वेश्चन कवर कर सकें। तो इसमें है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए प्लस बी 72 डेज, फाइन। बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज, फाइन। ए एंड सी कैन डू इट इन 90 डेज, ठीक है। तो हमें निकालना है इन हाउ मेनी डेज ऑल द थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे, हमें ये निकालना है। तो यहाँ से आप बताइए, यहाँ से एलसीएम हमें अज्यूम करना होगा, तो क्या मान लेंगे वर्क का। 72 और 120 का एलसीएम हो जाएगा, देखिए कितना, 360, ठीक है। और 360 और 90 का एलसीएम भी हो जाएगा 360, वर्क हो गया 360। मीन्स ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, ठीक है। बी प्लस सी की 3, ए प्लस सी की कितनी हो गई 4। तो अब हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो इसमें बहुत इजीली किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर हम एफिशिएंसी को इन सबको जोड़ दें। ए प्लस बी कितना था, 5 था। बी प्लस सी कितना था कि एफिशिएंसी थी 3। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 4। तो अगर हम जोड़ देते हैं इस पूरे को, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमें क्या मिल रहा है, 5 3 8 4 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मतलब सम क्या है, 6। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, 60, 360 बाई 6, 60, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 66 डेज। तो अगले क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसे आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सेम पैटर्न का है, जो हमने 4 डिस्कस किए हैं उसमें से ही है। हाँ, यहाँ इसमें चलिए ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है, इस पे आते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ए बी और सी दोनों, तो ए क्या यहाँ पे हो रहा है, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 16 32 एंड 48 डेज रिस्पेक्टिवली, फाइन। यहाँ तक तो वैसे ही है, 16 डेज 32 डेज और 48 डेज, ठीक है। तो हमें वर्क अज्यूम करना होता तो हम कितना कर लेते, देखिए वर्क अज्यूम करना होता तो हम कर लेते 16 32 का एलसीएम 32, और 32 और 48 का एलसीएम हो जाता 96, ठीक है। आप कभी भी और एफिशिएंसी निकालनी होती तो इस तरह से आप क्रॉस चेक, 16 इंटू 6 96, 32 इंटू 3 96, 48 इंटू 2 96। हमें इन तीनों की अब एफिशिएंसी मिल गई। ये हमारा टाइम था कर की रो है, और ये हमारी एफिशिएंसी की रो है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट ऑफ 8 डेज एंड सी 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो इस लाइन को ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। मान लीजिए कि ये काम एक्स दिन तक ये काम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्होंने काम तो शुरू साथ में किया, लेकिन बी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म होता है, तो बी ने, मान लीजिए ये टाइम है 8 डेज का, तो बी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बी मतलब बस इस टाइम पीरियड में काम कर रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था, सी भी काम कर रहे थे, ठीक है। फिर अगला है एंड सी 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है। सी ने क्या किया, 6 दिन पहले, तो 8 दिन यहाँ है, तो 6 दिन कहाँ होगा, सॉरी, ठीक है। तो 8 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, और 6 दिन पहले, ये 8 दिन है, और ये हमारा कितना है, 6 दिन है, ठीक है। तो 8 दिन पहले बी ने छोड़ दिया काम, ओके। तो यहाँ पर ये जो 2 दिन है, ए और सी काम कर रहे होंगे, और इस पॉइंट पे अब क्या हुआ, 6 दिन पहले काम खत्म होने के सी ने भी काम छोड़ दिया, तो मतलब अब यहाँ पे अकेला ए काम करेगा, ठीक है। तो अब जब इक्वेशन आप बनाएंगे, तो वो इक्वेशन कैसी बनेगी, तो ये देख लीजिए। तो ये कितना है, 2 दिन है, ठीक है। और ये कितना टाइम है, 6 दिन है, ठीक है। तो हमें इजीली निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया। अगर आप चाहें तो टोटल एक्स एज्यूम करके कर सकते हैं, चाहे तो आप
क्या कहते हैं, बस इसे एक्स एज्यूम कर सकते हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए वो ज़्यादा इजी हो जाता। मान लीजिए कि हमने जितने दिन उन्होंने साथ काम किया उसको एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, जितने दिन उन्होंने साथ काम किया उसको एक्स एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, और 2 दिन क्या कहते हैं, किसने 2 दिन ए और सी ने काम किया और 6 दिन ए ने काम किया। ठीक है फाइन, तो ए प्लस बी प्लस सी ने एक्स दिन साथ काम किया। उसके बाद ए प्लस सी ने कितने दिन काम किया, 2 ही दिन काम किया। और फिर ए ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। और हमारा वर्क टोटल कितना है, इन्होंने वर्क कंप्लीट किया, टोटल वर्क यूनिट है 96। तो अब इजली इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की जगह आप रख सकते हैं 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11x प्लस ए प्लस सी कितना हो गया 6 2 8, 8 2 16। ओके फाइन, और ए की वैल्यू क्या है 6, 6 × 6 36 इज इक्वल टू 96। तो 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 एंड 16, 36 52, 96 माइनस 52, 96 माइनस, अगर इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 96 माइनस 52, 6 माइनस 2 4, 9 5 4। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश। तो टोटल वर्क फिनिश कितने दिन में हुआ, 4 + 2 + 6 मीन्स 12 डेज। फाइन, आप समझ गए होंगे। शुरू में हमने मान लिया कि इन्होंने साथ में x दिन काम किया, 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो मतलब कि बी हट गया और सी, तो ए और सी ही बचेंगे। उन्होंने 2 दिन काम किया, फिर सी ने भी काम छोड़ दिया 6 दिन पहले, तो ए ने अकेला काम किया 6 दिन तक, और उस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन बना ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी उसी पे बेस्ड है। देखिए, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम वर्क को हम क्या अज्यूम कर लेंगे इजीली, यहाँ से एलसीएम हमें 60 दिख रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, बी की 5, सी की 4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। देखिए, तो अगर आप समझने के लिए अगर समझें तो काम मान लीजिए यहाँ ख़त्म होता है, तो काम ख़त्म होने के 5 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो एक्स दिन तक मान लीजिए उन लोगों ने साथ काम किया, तो फिर ये इस टाइम की वैल्यू 5 है। 5 दिन पहले काम किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। ठीक है, तो बचेगा कौन, बी प्लस सी। अब बी प्लस सी काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। ए ने इस पॉइंट पे काम छोड़ा था, 2 दिन के बाद 2 दिन काम किया। ठीक है, और फिर किसने काम छोड़ दिया, बी ने भी, तो बचा कौन, सी। तो सी अकेला करेगा 3 दिन काम। ठीक है, और ये तो यहाँ से इजीली हम फिर से क्वेश्चन में, यहाँ पर किसने काम किया था, ए प्लस बी प्लस सी ने, ए प्लस बी प्लस सी ने एक्स डेज काम किया, बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, और सी ने 3 दिन काम किया। और इसे हम इक्वेशन बना के सीधे इजीली इक्वेट कर सकते हैं, ए प्लस बी। देखिए, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिख रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में आप डायरेक्टली इसे लिखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है 6 5 11 11 5 4 15। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 15x। ठीक है, सॉरी 15x, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 9, तो और 9 2 18, और सी की वैल्यू कितनी है 4, 4 3 12, और ये हो जाएगा टोटल 16, 18 एंड 12 30, 60 माइनस 30 30, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30/15 दैट इज 2। तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, फिर से वही है, तो x, तो होल वर्क करने के लिए यहाँ पे 2 दिन और ये टोटल 5, या फिर अगर अलग अलग कैलकुलेट करें तो 2 दिन, 2 2 4 और 3 7 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आप इसे होमवर्क में करिएगा आगे का क्वेश्चन, ताकि हम लोग डिस्कस करें डिफरेंट पैटर्न का। ठीक है, एक इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि A, B and C working separately can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. A, B, C 11, 20,
55। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेना होगा तो क्या हो जाएगा, वर्क को हम क्या मान सकते हैं ईजिली 55, 11 और 20 का एलसीएम आप क्या लीजिएगा 220। ठीक है, और 220 55 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन 55। फाइन। तो एक की क्या कहते हैं एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 11 और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। आप कभी भी देखिए क्रॉस चेक कर सकते हैं 55 इंटू 4 आ रहा है 220, 20 इंटू 11 220 भी वर्क डन सेम होगा तो इसलिए 11 इंटू 20 220। तो अगर आप कभी गलती भी हो रही होगी तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। देखिए बस यहाँ पे वर्ड्स का खेल है, इसको समझना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन सेम है। तो इसमें क्या है कि बी एंड सी जो है वो ए को अल्टरनेट डेज पे असिस्ट कर रहा है। तो पहले दिन ए प्लस बी काम कर रहा है, ये फर्स्ट डे। दूसरे दिन ए के साथ सी काम कर रहा है, सेकेंड डे। तीसरे दिन फिर से बी काम कर रहा है ए के साथ, और चौथे दिन फिर से सी काम कर रहा है, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे। और ये चल रहा है इक्वेशन जब तक काम ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो तो इसे क्या कर सकते हैं हम चाहें तो इन 2 दिन इसे सॉल्व करने के लिए इस 2 को अगर हम 1 मान लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, इस 2 को बस सॉल्व करने के लिए इस 2 को मान लीजिए हम एक टर्म मान लेते हैं। तो कितना होगा, ए प्लस बी कितना है 33 है, ए प्लस सी कितना है 24 है। फाइन, ए प्लस बी 20 प्लस 11 सॉरी 31 है, और बी प्लस और ए प्लस सी कितना है 24 है। तो हमारा 2 दिन में कितना काम हो रहा है 30 एंड 20 50 54 और 1 55। 55 यूनिट्स काम कितने दिन में हो रहा है 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। हमें काम कितना करना है 220 यूनिट। 220 यूनिट कितने दिन में काम होगा बताइए। आप सीधे सीधे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, 2/55 इंटू 220, 55 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 2 8 डेज। सिंपली दिख रहा था, यूनिटरी मेथड लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। देखिए 2 दिन में 55 यूनिट काम हो रहा था, मतलब कि हमें क्या 55 का 4 टाइम्स 220 होता है, तो इसलिए हमें 8 दिन चाहिए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए ये सेम पैटर्न क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज का, इसे आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी की भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, अगर जो मैं आप होमवर्क में बता रहा हूँ या जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी दी, ए प्लस बी का टाइम पीरियड दिया हुआ है 30 डेज। ठीक है, ए प्लस दे वर्कड एट इट फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट। ठीक है, द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए अलोन इन 20 मोर डेज। वर्क वॉज डन बाई ए अलोन। ठीक है, तो आप यहाँ पे 30 डेज है, मान ए प्लस बी जो है, मान लीजिए ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, साथ में क्या दिया है, दे वर्क एट इट फॉर 20 डेज। ठीक है, तो अब नॉर्मली ए प्लस बी जो है वो 30 दिन में काम को करते हैं। ठीक है, लेकिन इस अब हो क्या रहा है कि 20 दिन उन्होंने काम किया। तो अगर हम वर्क को मान लीजिए 30 यूनिट्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ दूसरा है ही नहीं, तो हम 30 यूनिट्स मान लेते हैं सीधा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर उन्होंने 20 दिन काम किया, ठीक है, तो अगर 30 यूनिट्स वर्क को मानते हैं और 30 डेज में काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी जो है, उनके ए प्लस बी की मिला के एफिशिएंसी हमने 1 मान ली है। अगर हम यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी 2 मान लेते, अगर 60 मान लेते तो 2 ले सकते थे, लेकिन चलिए अब हमने 30 मान लिया, हम उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ईजिली। तो अब ए प्लस बी जो है वो कितने दिन काम कर रहे हैं 20 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है 1। अभी कितना हुआ, तो 20 दिन उन्होंने 20 यूनिट काम किया, वर्क टोटल 30 यूनिट्स है प्लस। ठीक है,
दे वर्कड एट इट फॉर 20 days एंड देन बी लेफ्ट, ठीक। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए अलोन इन 20 more days। तो अब बताइए कितना वर्क बच रहा है। 10 यूनिट वर्क बच रहा है। 20 यूनिट काम करके ए और बी ने 20 यूनिट काम कर लिया था, तब क्या कहते हैं बी चला गया। 10 यूनिट काम बच रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए अलोन इन 20 more days। तो ए को कितना टाइम लगा 10 यूनिट काम करने में, 20 days, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, अगर आप इसे उल्टा लीजिए, 20 days में ए करता है 10 यूनिट काम, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, हाफ यूनिट। हमें किसकी एफिशिएंसी मिल गई, ए की एफिशिएंसी हाफ। ए की एफिशिएंसी अगर हाफ है तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, हाफ होगी, तभी हाफ प्लस हाफ हमारा 1 हो रहा था, ठीक है। तो ए अलोन, हमें बी की निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, वैसे हमने निकाल लिया, लेकिन ए की ज़रूरत, तो हमें ए की एफिशिएंसी हाफ पता चल गई। तो क्वेश्चन है ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, तो ए अलोन को कितना दिन लगेगा। ए अगर हाफ यूनिट करता है, उसे 30 यूनिट काम करना है, तो ऑब्वियसली कितने दिन हो जाएगा, 60 days। 16 × 1/2 30, ठीक है। तो इसमें हर क्वेश्चन में हमेशा हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। तो जिस चीज़ का भी जिसका भी निकालना हो कि ये ए को काम करने में कितना टाइम लगेगा, या बी को, या किसी को मिलके, या किसी दो को मिलके, किसी चार को मिलके, तो हमें उनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी होती है मिलके। जैसे ही हमें एफिशिएंसी पता चलती है, हम क्या कहते हैं, क्या निकाल सकते हैं, दोबारा से टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक इस पैटर्न के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए, 6 men एंड 8 boys, एंड की जगह प्लस, 6 men + 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो मैं लिख रहा हूँ आप, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही फॉलो करना है, ताकि आपका क्वेश्चन एक लाइन में हो पाए। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, and 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days। तो ये इक्वल होगा 26 men + 48 boys, 250। आप आपने समझा इसका मतलब, देखिए हमने यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी मान ली कि वो m यूनिट काम करता है एक दिन में, और बॉय की एफिशिएंसी मान ली कि वो b यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है। तो 6 आदमी और 8 बॉयज़ मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 6m + 8b, और उन्होंने 10 दिन काम किया, तो वर्क डन हो गया। और उसको उसी काम को दूसरे तरीके से करना कैसे था कि 26 आदमी और 48 बॉयज़ मिलके करते, तो 2 दिन में हो जाता वो काम। तो ये हमारा, और तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कर, ये इक्वल होंगे दोनों। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इजीली, मैन और बॉय के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए, 60m + 80b इक्वल टू 52m + 96b। 60m - 52m कितना हो गया, 8m = 96b - 80b, 16b, 8 2। तो m/b = कितना हो गया, 2/1। तो हम इसे सीधे कैसे लिख सकते हैं, m। तो अगर मैन की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। क्वेश्चन हमारा देखिए डन हो गया, हमें यही निकालना था अभी तक। इसे मैं, एफिशिएंसी निकल गई, काम हमारा हो गया। तो मैन की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है, तो बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। तो आप यहाँ से अब ये भी वही वर्क है, ये भी वही वर्क है, या तो आप इसमें पुट कर लीजिए एम और बी की वैल्यू, या तो इसमें पुट कर लीजिए, इससे हमें वर्क की वैल्यू निकल जाएगी। तो वर्क की वैल्यू कितनी होगी, वर्क की वैल्यू होगी 6m + 8b। तो 6 × 2 12 + 8 × 1 8, कितना होगा, 12 + 8 20, 20 × 10 कितना हो गया, 200 यूनिट्स। अब यहाँ पुट करके देख सकते हैं, देखिए 26 × 2 58, 48 × 1 48, तो 26 × 2 52 + 48 हो गया 100, 100 × 2 200, एक ही चीज़ है। तो हमारा वर्क हो गया 200 यूनिट्स। हमें अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, देन द टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys to do the same type of work। 15 men
प्लस 20 बॉयज़ को कितना टाइम लगेगा, तो वर्क इज इक्वल टू यही होगा, ये हो गया हमारा। और हमने क्या डिवाइड कर दिया, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो m की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारा हो गया 200 अपॉन 15, 2 जा 30 एंड प्लस 20 इंटू 1 कितना 20, तो 50, 50 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में भी तो इसमें यही होता है, कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन में हमें इक्वेशन वर्क दिया होगा दो तरह से करने का तरीका। जैसे कि 6 आदमी और 8 बच्चे मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, और उसे हम इक्वेट कर देंगे दूसरे तरीके से, 26 आदमी और 48 बच्चे मिलके 2 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से हमें एम मैन और बॉय, या फिर क्वेश्चन में मान लीजिए जो था मैन एंड वीमेन, तो मैन एंड बॉय का रिलेशन मिल जाएगा। हो सकता हो किसी क्वेश्चन में मैन एंड वीमेन की बात हो रही हो, तो मैन एंड वीमेन का रिलेशन मिल जाएगा, उससे हमें उनकी डायरेक्टली क्या मिल गई, एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, अब हमें जब एफिशिएंसी मिल गई तो मैन का अब हम इजीली अब वर्क निकाल सकते हैं कि वर्क कितना था, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके अब हमें वर्क पता चल गया। तो हमसे अब एक नया एक वो दिया पूछा जाएगा कि 15 मैन एंड 20 बॉयज़ कितने दिन में काम, तो हम 15 मैन एंड 20 बॉयज़ की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, और ईजिली हमें क्या कहते हैं टाइम मिल जाएगा। ठीक है, समझ गया, मतलब ये वर्क था हमारा 200 यूनिट्स, हम टाइम निकाल रहे हैं, याद ये टाइम निकाल रहे हैं, ये टाइम के लिए ये है, क्या कहते हैं फॉर्मूला है, वर्क है 200 यूनिट्स, टाइम के लिए है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम देखिए, सेम है क्वेश्चन पिछले पैटर्न का, इसे आप देखिए 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, जो कि इक्वल है 10 women कैन डू इट इन 5 days, तो 30m इज इक्वल टू 50w। ओके, m बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 5/3, m w 5/3, m की एफिशिएंसी अगर 5 मिनट है तो वुमेन की 3 है, तो वर्क कितना हो गया अगर हम इस यहाँ से निकाल ले वर्क को, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 6 150, ये हमारा वर्क है। और अभी करना किसे है, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 women एंड 3 men डू इट, तो 5 women मतलब 15 एफिशिएंसी एंड 3 men मतलब 3 इंटू 5 15, तो कितना हो गया 30, 30 5, सीधा आंसर हो गया 5 days। दैट सिंपल, ये आपका होमवर्क है। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, इवन उससे भी इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले पे आते हैं। और ये भी कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और प्रैक्टिस और ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होना चाहिए, एक लाइन में सोचना नहीं पड़े, इसलिए समझ में आना चाहिए कि हाँ वर्क हमें जो दो पैटर्न से समझ में आ गया, वो हमें दिख रहा है कि दो तरीके दिए हुए हैं और रिलेशन निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन सेम है और इसे आपको होमवर्क में करना है। इसमें भी देख लीजिए आप एक बार, 3 men and 4 boys can complete a piece of work in 12 days, 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days। इन एक यहाँ से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर देना है, इन दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, मैन और बॉय के बीच में एफिशिएंसी मिल जाएगी मैन और बॉय की, किसी भी एक जगह पुट करके हमें वर्क निकाल लेंगे, वर्क कुछ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, टाइम निकालना होगा, तो इस वर्क्स में एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। एफिशिएंसी किसकी, नए वाले की, 2 men एंड 3 बॉयज़ की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A can do a work in 15 days and B in 20 days. If they together work on it for 4 days, then the fraction of the work that is left is, ये तो पिछले पैटर्न्स का ही क्वेश्चन है, चलिए बना लेते हैं। A 15 दिन में काम करता है, B 20 दिन में काम करता है, वर्क को कितना मान ले, सीधे 60 कैल्सियम ले लेते हैं, 60, तो वर्क इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। ठीक है, तो A की एफिशिएंसी 4, B की एफिशिएंसी 3। अब क्या कहते हैं, तो A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, तो इफ़ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 days, तो 4 दिन तक दोनों ने काम किया, तो 4 दिन में वो कितना काम कर लेंगे, 7 इंटू 4 28। ठीक है, 28 यूनिट काम कर लेंगे। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज, वर्क कितना बचेगा, 28 यूनिट काम कर लिया उन्होंने, 60 यूनिट काम करना था, 60 माइनस 28 32 वर्क बचा, तो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट 32 आउट ऑफ
60 टोटल वर्क है, 32 वर्क बच गया। तो आप इसे क्या 4 8 और 4 15, तो हो जाएगा 8/15। यहाँ भी सेम आपको क्या कहते हैं, पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय ए निकालना है पिछले तरह से ही। ए की एफिशिएंसी से ए ने कितना काम किया वो हमें पता होगा, और बी की एफिशिएंसी से बी कितना काम करता है वो हमें पता होगा, और हम ए की मतलब ए का वर्क डन निकाल सकते हैं और उसे टोटल वर्क से डिवाइड करके फ्रैक्शन निकाल लेंगे। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए, ए कैन कंप्लीट अ piece of work in 6 days while B can complete the same work in 12 days। तो यहाँ पे आपका वर्क डन मान लें कितना 12, तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की 1, ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3। तो अगर सीधे सीधे है तो 4 आ रहा है, ए प्लस बी मिलके 4 दिन में करते काम को। क्वेश्चन कुछ और है, कोई बात नहीं है, तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, अच्छा कंप्लीट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट करेंगे कितने दिन में, 4 दिन में। द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई ए पूछा जा रहा है कि ए कितना काम करेगा। मिलके दोनों ने काम कर लिया 4 दिन में काम, लेकिन उस हिस्से में ए की हिस्सेदारी कितनी थी। तो ए की हिस्सेदारी कितनी होगी, ए ने 2 यूनिट, ए तो 2 यूनिट काम करता है और उसने 4 दिन काम किया। साथ साथ क्या हो रहा था, बी 1 यूनिट काम करता था, उसने भी 4 दिन काम किया था, और इस तरह से वर्क डन हो गया था। तो ये ए का वर्क है, ये किसका है वर्क, बी का वर्क, ठीक है, ये मिला के 12 था। ठीक है, तो ए का वर्क कितना है 8, 8 अपॉन टोटल वर्क 12। द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई ए इज 2/3। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन अगर वैसे तो अगर हम किसी और मेथड से कर रहे होते तो टफ पड़ता, ये हमें और इजी पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशियो पता है। शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन शशि। तो सीधा सीधा हमें एफिशिएंसी दे दिया है, पहले हम टाइम को फिर एलसीएम ले रहे थे और फिर एफिशिएंसी निकाल रहे थे, यहाँ हमें सीधा ही एफिशिएंसी का रेशियो है। 25% मोर मतलब क्या होता है, 25%, वो आप परसेंटेज में या तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो इस पर और डिस्कस कर लेंगे। 25% को का मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है, तो 25% मोर, तो अगर 4 जो है वो शशि का है तो तान्या का कितना होगा, 4 पे 1 ज़्यादा, मतलब तान्या का कितना होगा 5। ठीक है, तान्या का 5, 4। अगर आप इसे सिंपली भी ऐसे भी लिख सकते थे, अगर शशि का 100% है, 100 मान लेते, तो सीधे तान्या कितना लिख सकते थे 125। तब भी बात वही आती, 25 से करते 5 और 4 आ जाता। ठीक है, किसी भी तरह से आप लिख के कर सकते थे। तो ये हमें एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, और शशि के बारे में दिया हुआ है कि ये 20 डेज में वर्क को करता है। ठीक है ना, तो बताइए वर्क, यहाँ तो वर्क हमें फिक्स हो गया, वर्क कितना है 20 डेज में 4 यूनिट काम करेगा, तो वर्क कितना है यहाँ पे 80 यूनिट्स। तो तान्या को कितना टाइम लगेगा 16 डेज, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर अगला इसमें होमवर्क देख लेंगे कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज़ 2:5:3। डायरेक्टली ए बी सी एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता है, हमें अब निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, बताइए। ठीक है, वर्किंग टुगेदर, अगर साथ में काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 2 7 3 10। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज। ठीक है, अगर वो साथ काम कर रहे हैं तो 27 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइम है। तो बताइए टोटल वर्क कितना है, वर्क यूनिट्स 270 यूनिट। 27 डेज इंटू एफिशिएंसी कितनी है 10 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो 270 यूनिट हमारा वर्क का हो गया। तो चलिए क्वेश्चन में आगे हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं कि क्या भी है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ से, अगर हमें कभी, अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन में ये होता है कि ए उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा 270/2 135, बी कितने में करेगा फाइन 54 दिन में, और सी अकेले करना होता तो 90 दिन में। लेकिन क्वेश्चन कुछ और था, चलिए ये तो मैंने ऐसे ही मतलब निकाल दिया। क्वेश्चन ये था कि बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ दैट वर्क इन,
कि बी और सी अगर साथ में काम करते हैं तो उस काम का 4/9वां हिस्सा कितने दिन में करेंगे। तो पहले उस काम का आप 4/9वां हिस्सा निकाल लें। तो 4/9वां हिस्सा अगर निकालिएगा 270 का, तो क्या होगा 4/9 ऑफ 270, 9 से सॉरी 9 से 30, 34, 120 वर्क करना है किसको, बी और सी को। बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी कितना है 5 + 3 8, बी प्लस सी भी तो 8 × 120 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, और ये भी। वैसे ये है तो सेम पैटर्न पे, लेकिन चलिए ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बस इसलिए आइए। ठीक है, इफ हमें रेशियो पता है 7:5:8, 5:8 ही है हाँ। तो वर्किंग टुगेदर में इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 7 + 5 12, 12 + 8 20। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। तो ये सारा सारा एफिशिएंसी का रोता ये 42 डेज, तो ये टाइम का है। तो वर्क कितना हो गया 42 × 20, 84, 840 यूनिट वर्क हो गया। यहाँ से हम ए का भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, बी का भी, सी का भी। लेकिन करना क्या है क्वेश्चन में, ये देखिए, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। बी एंड, अब देखिए होता क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ से इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज एंड द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए अलोन। तो बी एंड सी ने 21 दिन काम किया। अब इसको हुआ क्या, ये तो हमें अब इस क्वेश्चन इस वर्क को जब करने गए तो हुआ क्या कि बी और सी ने पहले काम किया शुरू और 21 दिन तक काम किया। तो बी और सी की कितनी है 13 हो जाएगी, 13, और उन्होंने 21, तो इतना यूनिट काम करेंगे वो 21 दिन में। ठीक है, प्लस एंड द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए अलोन। तो ए की एफिशिएंसी क्या है 7 दिन, और लेट ए मान लीजिए कि क्या कहते हैं कितना एक्स दिन काम करेगा। ठीक है, ताकि ये वर्क पूरा कंप्लीट हो जाए। तो वर्क कंप्लीट होके 140, तो यहाँ से हम इजीली क्वेश्चन क्या निकाल 7x = क्या हो जाएगा 840 माइनस, अगर 13 × 21 को वहाँ ले जाइएगा तो कितना होगा 13 1 जा 273, माइनस कर रहे हैं 840 में से, सॉरी। ठीक है, तो 7x = 557, यहाँ से 81, तो x क्या हो गया 81। तो ए को एक 81 डेज लगे और अकेले में। तो टोटल टाइम कितना लगा 80 और 20 100, 101 और 102 दिन। फाइन, ठीक है। ये भी आपका देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसे आपको होमवर्क में करना है। या फिर आप एक बार नहीं देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा डिफरेंट है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है ए बी, ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी। मतलब कि अगर बी की एफिशिएंसी हम अगर 2 मान लेते हैं तो ए 50% मोर एफिशिएंट है। ए की कितनी होगी 3, और बी एंड सी इज देख मोर, और अगला स्टेटमेंट क्या है सी इज़ 40% लेस एफिशिएंट देन बी। तो अगर हम अब बी और सी की बात करें, देखिए आपको रेशियो बैलेंस करना, अगर रेशियो प्रोपोर्शन की जगह जब हम पढ़ेंगे तो सीख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी सीख सकते हैं दो की कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ए और बी का ये रिलेशन था, बी और सी का क्या रिलेशन है कि सी इज़ 40% लेस एफिशिएंट देन बी। 40% मतलब क्या होता है 2/5। तो अगर बी 5 है तो 2, सी क्या है 2 कम है। ठीक है, तो सी कितना होगा 3 होगा 5। तो हमें क्या करना होगा ए बी सी को बी को बैलेंस करना होगा। तो बी को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बी को सेम करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा ए 15, बी 10, और सी की जगह कितना आ जाएगा 6। अब हमें क्या निकल गया एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। मेन इस क्वेश्चन में यही तक ट्विस्ट था, बाकी तो फिर जैसा हर क्वेश्चन है वैसे ही क्या कहते हैं करना है। ठीक है, आप तो देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। तो चलिए तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी,
15 10 25 25 6 31 और 10 दिन उनको लगते हैं, तो काम कितना हो गया टोटल? 3 है, 310। अब क्वेश्चन में इन है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 150% ऑफ दैट टास्क। तो टास्क था 310 यूनिट, लेकिन अब 310 यूनिट नहीं करने हैं, इसका 150% काम करना है। तो ए को अकेला, तो इसका 150% कितना होगा? 310 इंटू 150 अपॉन 100, फाइन। और ए को करना है, ए कितनी एफिशिएंसी से करता है? 15 से डिवाइड कर देना है सीधा सीधा। 10, क्या आ गया आंसर? 31 डेज। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में देख के कुछ लगेगा कि एक नया चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्वेश्चन में क्या है देखिए, अ वॉल ऑफ 100 मीटर्स कैन बी बिल्ड बाय 7 मेन और 10 women। ये देखिए, और याद रखिएगा ये सेम चीज़ है जो हम पहले जहाँ पे एक जिस तरह के क्वेश्चन में इक्वेशन बना रहे थे, वही यहाँ भी करना है। 7 मेन 10 दिन में मिलके उतना ही काम कर रहे हैं जितना 10 विमेन 10 दिन में मिलके कर रहे हैं, है कि नहीं? 100 मीटर का वॉल बना रहे हैं दोनों, ठीक है। 7 मेन 10 दिन काम करें, या फिर 10 मेन यहाँ पे साथ में नहीं काम कर रहे हैं, बस उसी में लैंग्वेज चेंज है, या 10 विमेन 10 दिन में काम करें। ठीक है, तो यहाँ से हम एम और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 10 गया, एम बाई डब्ल्यू इजक्वल टू क्या हो गया? 10/7। तो एम डब्ल्यू 10/7 एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। ठीक है, ठीक है। तो वर्क कितना हो गया? ये एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, अब दिया हुआ था तो अब 7m/10, मतलब कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है ना यहाँ पे? 7 मेन और 10 women, 7 men × 10 days, 10 women × 10 days, 10 to 10, सही है। ठीक है, तो मैन की एफिशिएंसी 10 यूनिट है और वुमेन की 7 यूनिट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो अब बताइए आप क्या कहते हैं, टोटल वर्क कितना होगा? 10 दिन लग रहे हैं ना, 10 days। ठीक है, अगर मैन की एफिशिएंसी 10 यूनिट है और 10 दिन लग रहे हैं, तो वर्क कितना होगा? से देखिए, 7 आदमी, पहली बात तो 7 आदमी है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ। ठीक है, हमें एक आदमी की एफिशिएंसी मिली है, तो 7 आदमी की एफिशिएंसी, 7 आदमी कितना काम करेंगे एक दिन में? 70 यूनिट। ठीक है, तो 10 दिन में वो लोग कितना काम करेंगे? 700 यूनिट। ये हमारा वर्क है, 700 यूनिट। चाहते तो हम विमेन के समय भी निकाल सकते थे। 10 विमेन क्या है? 10 विमेन, ठीक है, 10 विमेन मतलब कि 70 एफिशिएंसी, 70 क्या कहते हैं, और मिलके कितने दिन में काम करती हैं? 10 दिन में, तब भी हमारा वर्क डन 700 आता। अब हमें क्या करना है? 600 मीटर की वॉल बनानी है। 100 मीटर की वॉल को हम अगर 700 यूनिट काम मान रहे थे, तो 6 गुना काम करना है, मतलब 4200 यूनिट काम करना है। ठीक है, 4200 यूनिट काम करना है हमें, 6 टाइम्स काम करना है कि नहीं? और 6 टाइम काम करना है, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है? 14 मेन एंड 20 वेमेन। तो 14 मेन मतलब कितनी एफिशिएंसी होगी? 14 × 10, 140, प्लस 20 वेमेन की कितनी होगी? 20 + 7, 140। तो क्या हो गया? 4200/280। 14 2 × 28, सॉरी, जस्ट अ मिनट, पेन स्क्रिप्ट, हाँ, यहाँ पे क्या था? 280 था, तो 0 0, 14 2 × 28 एंड 14 2 15, आंसर हो गया 15। तो इस तरह से हमने लगभग टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और मैंने आपको ऊपर होमवर्क भी जो दिया है, आप उसे ट्राई कर लीजिएगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कहते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँगा। इस तरह से हम आपके पास दूसरे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सेशंस, सेट वाइज सेशंस भी लाते रहेंगे। सो थैंक्स एंड होप यू हैव अ नाइस डे।